हेलो मनोहर सिंह जी, दिव्या शेखावत बात कर रही हूँ हमारा समाचार से। जी दिव्या जी, फरमाएं। तो देखिए, गिरल लिग्नाइट माइंस का ये मामला जो है पूरे देश भर में उछाल पर है। मेरे साथ आज इस खास बातचीत में मनोहर सिंह जी से वो महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछूंगी जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर में गिरल कि यहाँ पर मजदूरों का ये जो धरना है ये क्यों लगा हुआ है, क्यों जो है मजदूर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मनोहर सिंह जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। और स्वागत के साथ पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि आज 45 दिन से जो है ज्यादा का समय हो गया है, शिव के विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, वो मजदूरों के साथ डटे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? इनकी जो मुख्य मांगे थी वो मांगे वैसे पहले दिन से ही कंपनी की नियम और शर्तों के अनुसार लागू थी। जी। अब मांग एक ही बची है कि बैठे जो धरने पे बैठे हैं लोग, इतने दिन से बैठे हुए लोगों को वेतन दिया जाए, जो संभव नहीं है, इसलिए वो लोग बैठे हैं। जी। अच्छा मनोहर सिंह जी, एक एक सवाल मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले जो है गिरल में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन के दौरान जो है शिव विधायक की भूमिका बड़ी अहम नजर आई थी। उस दौरान उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जो है आत्मदाह का प्रयास किया था। इससे आप लोग जो है कितना ठीक मानते हैं आप इसको? इसको तो कोई ठीक नहीं मानता, ये तो एक कायरता भरा कदम था। क्यों उठाया वो तो वही जाने, पर इससे कोई संतुष्ट नहीं इस कदम से। मनोहर सिंह जी, 2 दिन पहले भी जो है रविंद्र सिंह भाटी ने खून से जो है पत्र लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को, और उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं चेताया है सरकार को। तो आखिर में जो है शिव विधायक किसको चेताना चाह रहे हैं? धरने पे बैठे लोगों को सैलरी दिलाने के लिए चाहे वो खून से लिखे चाहे स्याही से लिखे, सरकार को समझ में आता है ना, सरकार को भी समझ में आता होगा ना कि मांग क्या है इसकी। ऐसे ही चेताने से क्या होता, चेता ले। अच्छा, एक बात बताइए मनोहर सिंह जी, जो मजदूर धरने पर बैठे हैं वो जो मांगे कर रही है, जो कह रहे हैं कि हमारी जायज मांगे हैं, जो वो भुगतान आप लोगों से चाह रहे हैं, तो आप लोग उस भुगतान को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? मैं मजदूरों की सारी मांगे मानूंगा, जो उनकी जायज मांगे होगी। मजदूरों के मैं साथ हूँ। वो मेरे अपने कार्मिक थे, सारे मेरी माइंस में काम करते थे जी। मुझे उनसे कोई द्वेष भावना नहीं है। लेकिन बाहर धरने पे बैठे लोगों को यदि सैलरी चाहिए और वो कहते हैं कि हम जितने दिन धरने पे बैठे हैं उस चीज की सैलरी चाहिए, वो कतई संभव नहीं है। ये मैं मान सकती हूँ कि इन लोगों ने जो है, जिन मजदूरों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने मनोहर सिंह के खिलाफ भी जो है मोर्चा खोल लिया है। धरने पे बैठे हैं, अब मोर्चा कहो चाहे कुछ भी कहो। लंबे समय से जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे, जिन लोगों के साथ आपका एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है, जब आदमी 8 से 10 घंटे किसी जगह पर काम करता है और वही व्यक्ति आज आपके खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं, आपको कितना दुख पहुंचा इससे? वो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं। आज भी उनकी इच्छा है कि वो काम पर जाए जी। लेकिन कुछ नेताओं द्वारा उनको जाने नहीं दिया जा रहा है और उनको भड़काया जा रहा है कि हम आपको बैठे हुए को सैलरी दिलाएंगे, आप लोग यहाँ बैठे रहिए। तो वो भी सोचते हैं कि यदि बैठे बैठे ही सैलरी मिल जाएगी तो फिर काम में क्यों जाना। अच्छा, एक सवाल और मेरा यहाँ पर है मनोहर सिंह जी, एक ये भी बात कही जा रही है कि ये आंदोलन जो है किसी एक निजी व्यक्ति को जो है फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, और वो व्यक्ति जो है रविंद्र सिंह भाटी का फाइनेंसर और करीबी माना जाता है। आप इस पे क्या कहेंगे? इस चीज का मुझे पता नहीं है, वो कौन फाइनेंसर है और कौन उनका निजी आदमी है। मुझे उनका इस बारे में और उस किसी निजी उनके कोई निजी लोगों के बारे में जानकारी रखना मेरी ऐसी आदत नहीं है, वो वही जानते हैं इसको। मनोहर सिंह जी, एक बात बताइए, क्या इस मुद्दे को सामाजिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है? क्योंकि बहुत ये मामला, अगर हम देश भर की बात करें ना, तो इस समय सबसे ज्यादा तूल पकड़ा हुआ ये मामला है। सामाजिक मुद्दे से मतलब सामाजिक मुद्दा कैसे होगा? ये कार्मिक है, ठेकेदार है। अब टेंडर के जो नियम शर्तें हैं उसके अनुसार काम करना होता है।
उसमें सामाजिक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। समाज से क्या लेना देना इस मुद्दे में? सभी समाज के लोग धरने पे भी बैठे होंगे। एक बात बताइए कि आरोप ये भी लग रहे हैं कि खनन कार्यों में नियमों की अनदेखी हुई है, क्या ऐसा सब हुआ है? झूठी बातें, सब झूठी बातें। एक मैं आपसे आखिरी सवाल और पूछूंगी मनोहर सिंह जी कि इन दिनों जो है अभी जो प्रदर्शन हुआ है उसके बाद जो सोशल मीडिया पर भाटी साहब के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो मामला तूल पकड़ा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं रविंदर सिंह भाटी की जो छवि है वो पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है और माइंस की छवि कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है कि माइंस वालों ने कहीं ना कहीं भेदभाव किया मजदूरों के साथ। देखिए, ये सबका अपना अपना नजरिया है। कोई एमएलए साहब को नेगेटिव देख रहा होगा, तो कोई ठेकेदार को नेगेटिव देख रहा होगा, तो कोई माइंस को देख रहा पॉजिटिव देख रहा होगा। सबका अपना अपना नजरिया है, कौन इस मुद्दे को किस नजरिए से देखता है। लेकिन मेरा ये कहना है, मजदूरों की सारी मांगे जो जायज है वो वेरी फर्स्ट जैसे ही इसमें लागू है माइंस में, और बैठे हुए वो सैलरी वैसे ही कोई देता नहीं है और दूसरी कोई मांग ही नहीं है। क्या रविंद्र सिंह भाटी इससे कुछ लाभ लेना चाहते हैं इस पूरे के पूरे प्रदर्शन से? ये तो वही बताएंगे ना कि वो क्या लेना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोहर सिंह जी। ठीक है, थैंक यू।